ये है आपका अपना चैनल रवि चौहान। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हम आपको आज हाई स्कूल की तैयारी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको टोटल हाई स्कूल का मैथ का सॉल्यूशन सिखाएंगे, जो कि प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट होता है। प्रश्नावली 1.1 में दिया था, प्रश्नावली 1.1 इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, और इसके साथ साथ हमें 196 और 38 220 का एचसीएफ निकालना है, और इसके साथ साथ इसका थर्ड भाग है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है हमें 255 का। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले भाग का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला भाग आंसर आ चुका है इसका। अभी देखो क्या आएगा। 135 से हम भाग देंगे 225 को। पहले तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि छोटी संख्या कौन सी है, और हम जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो नंबर 1 होगा हमारा 135 से 225 को भाग देंगे तो एक बार जाएगी, क्योंकि दो बार भाग देने पर 270 हो रहा, तो एक बार 135 ही करना 135, और यहाँ पर बच चुका है हमारा 90 बच चुका है। तो यहाँ पर 135 से 90 नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे 90 से 135 को भाग देंगे। 135 को भाग देंगे 90 करना 90 बच गया हमारा 45। क्या 45 से 90 से 45 को जा रहा है? नहीं जा रहा, तो हम 45 से 90 को दे देंगे। 45 दूनी होते हैं 90, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। इसमें क्या होता है कि चरण चलते हैं, इसमें चरण चलते हैं। तो फर्स्ट चरण में क्या कह रहे हैं? प्रथम चरण में सब सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा जो भाज्य है, जिसने हमने भाग दी थी 225 से, भाग दी थी हमने किसे? 135 से, तो एक बार गई थी 90, हमारा शेष बचा था। दूसरे चरण में क्या करा था हमने? दूसरा चरण हमने भाग दी थी 135 से को 90 से, एक बार गई थी 45, शेष बचा था। उसके बाद तीसरे चरण में हमने क्या किया था? तीसरे चरण में हमने किया था 90 को भाग दी थी 45 से, और गई थी हमारी दो बार, और शेषफल बचा है हमारा 0। ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, और एचसीएफ आ चुका है हमारा यहाँ पर 45। क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें 196 से 38 220 को भाग देनी है। तो 196 से क्वेश्चन नंबर पहले का और सेकंड आंसर है हमारा। 196 से 38 220 को हमें भाग देनी है। 38 220 को लो जी, 196 से भाग दे रहे हैं हम 38 220 को। अब भाग देते हैं एक बार। 196 दूनी 392 होता है, अधिक हो रहा है, तो एक बार भाग दे देंगे। कितनी बार? एक बार भाग दे देंगे। 196 करना 196, और बच गया हमारे यहाँ पर 6, 12 में 6 घटाया 6, और यहाँ बचा 17 में से हमने 9 घटाया 8 बच गया। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाया 1 बच गया, उतार लिया हमने 2 है। उसके बाद हम भाग देके देखते हैं, एक बार नहीं जाएगी, दो बार नहीं जाएगी, 3 बार नहीं जाएगी, इस प्रकार करते चले जाएंगे और भाग जाएगी 9 बार। 9 बार भाग दे रहे हैं। 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 पंजे 45 और 5, 50 का 0 हाथ से लगे 5, सॉरी गलत हो चुका है। 9 छंग 54 4 हाथ से लगे 5, 9 9 81 5 86 का 6 हाथ से लगे 8, 9 कर 9 और 8 1764 आ चुका है गुणा करके। अब यहाँ पर बच चुका है 12 में से 4 घटाया 8 बचा, 15 में से 9 घटाया 15 में 6 घटाया 9 बचा, 17 में 17 घटाया 0 बचा, उतार लिया है 0। और यहाँ पर पंजे लगाने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा।
तो 5 से 30 का 5 लगे 3 और 5 में 45 48 का 8 हाथ से लगे 4, 5 गुना 5 4 9, पूरा पूरा विभाजित हो चुका है। चरण इसका केवल ये एक ही आया क्योंकि यही हमारे चरण होते हैं। तो हमारा प्रथम ही चरण आया है। प्रथम चरण जो आया है हमारा क्या आया है कि 38,220 को हमने भाग दी थी 196 से 195 बार गई थी और शेषफल हमारा 0 बचा था। ऐसी संख्या जिससे हमें भाग देने पर शेषफल 0 आए तो वही हमारा HCF होता है और HCF आ चुका है इसका 196। लो जी आपका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के थर्ड भाग की तरफ। थर्ड भाग में कहा है कि 867 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से इसे हमें हल करना है। तो 255 उठा लिया हमने, इसका 255 छोटी संख्या और 867 को हम भाग दे रहे हैं 100। दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 255 तिया भाग दे के देखते हैं। 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगा 1 और 3 पंजे 15 16 6 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ बच चुका है 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, 102। ये 255 से 102 को भाग नहीं जा रही है तो उल्टी भाग दे देंगे 102 से 255 को। 102 धुनी होते हैं 204, 204 होते हैं, यहाँ पर बच चुका है 51। क्या 102 से 51 को भाग नहीं जा रही है तो उल्टी भाग दे देंगे 51 से 102 को। तो 51 ही करना, 51 51 धुनी 102, पूर्णतः विभाजित हो चुका है। शेषफल आ गया 0। चरण आया है इसका एक ही, इसके आए हैं 3 चरण। एक चरण ये है, एक ये है और एक ये है, 3 चरण आ चुके हैं। तो प्रथम चरण में क्या किया हमने? प्रथम चरण में 867 से हमने 867 को 255 से हमने भाग दी थी और 3 बार गई थी और शेषफल आया 102। द्वितीय चरण में क्या आया था हमारा? द्वितीय चरण में जो आया था हमारा कि हमने हल किया था 255 को और भाग गई थी हमारी 102 से, 2 से हमने भाग दी थी और भाग 2 बार जा चुकी थी, 51 बचा था हमारा। उसके बाद तृतीय चरण में हमने क्या किया था? तृतीय चरण में हमने किया था कि हमने भाग दी थी हमने तृतीय चरण में 51 से 102 को भाग दी थी 51 से और शेषफल बचा था हमारा 2 बार गई थी, शेषफल बचा था 0। ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है वही हमारा HCF होता है और HCF आ चुका है हमारा यहाँ पर 51 आ चुका है। यहीं पर आपका आंसर हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन्होंने कहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस के 5 के रूप में लिखा जा सकता है। आंसर में हम लिख सकते हैं इसे, अगर हम मानते हैं कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जो इन्होंने हमने a मानते हैं क्योंकि a होता हमारा भाज्य, a है जिसको 6 से विभाजित करने पर भागफल q आता है जो हमने q लिखते हैं ज्यादातर, और शेषफल r प्राप्त होता है जो हमारा सदैव शेषफल r होता है। सब यूक्लिड विभाजन त्रयी का सूत्र से, क्योंकि सूत्र होता है a बराबर bq प्लस के r, जहां a जो है भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। तब पहले में हमने जो हम b का मान रखते हैं तो b का मान जो हमें दिया होता है तो b का यहाँ पर 6 दिया है, हमने 6 रख दिया है। 6 रखने के बाद जहां पर r का मान होते हैं तो r का मान इसका इस संख्या से कम चलता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा। तो a बराबर 6q प्लस के 0 रख दिया। 0 कोई भी संख्या ऐसी है जो जुड़ भी नहीं सकती, घट भी नहीं सकती। दूसरी 6q प्लस का हमने 1 रखा है, तीसरा 6q प्लस के 2 रखा है, फिर 6q प्लस के 3, इसी प्रकार क्रम चलते चले गए और 6q प्लस के 5 आए। जब a हमने विषम माना था तब यह लिख सकते थे हम कि 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस के 5 का रूप होता है। यही हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।